आनंद बर्धन आज संभालेंगे मुख्य सचिव का कार्यभार। राधा रतूड़ी का विदाई समारोह जिसका आयोजन यहां पर देखने को मिला और साथ ही साथ 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं आनंद बर्धन। आनंद बर्धन प्रदेश के 19वें मुख्य सचिव होंगे। तो उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो वहीं अब आनंद बर्धन विधिवत तरीके से मुख्य सचिव का कार्यभार संभालेंगे। सचिवालय के मुख्य सचिव राधा रतूड़ी का विदाई समारोह आयोजित किया गया और साथ ही साथ यहां पर इस दौरान राधा रतूड़ी मुख्य सचिव का कार्यभार नवनियुक्त मुख्य सचिव आनंद बर्धन को सौंपेंगे। तो वर्ष 1992 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं आनंद बर्धन। प्रदेश के 19वें मुख्य सचिव भी होने वाले हैं। अभी तक राधा रतूड़ी मुख्य सचिव थी, लेकिन उनका कार्यकाल अब खत्म हो रहा है, तो आनंद बर्धन के कंधों पर यह बड़ी जिम्मेदारी, जिनके एक्सपीरियंस का फायदा भी अब प्रदेश को मिलता हुआ नजर आएगा। तो आनंद बर्धन आज मुख्य सचिव का अपना कार्यभार पदभार कैसे संभालने वाले हैं। खबर है देहरादून से। कुट्टू का आटा खाने के चलते कई लोग बीमार पड़ गए हैं। कुट्टू के आटे में मिलावट से कई लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ा है। लोगों को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। कुट्टू का आटा खाने के चलते फूड पॉइजनिंग की शिकायत हुई है। अस्पताल पहुंचे सीएम धामी, स्वास्थ्य मंत्री और हालचाल जाना। सीएम पुष्कर सिंह धामी अस्पताल पहुंचे, सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कुट्टू का आटा खाने के चलते कई लोग बीमार पड़ गए हैं। राजधानी के कोरोनेशन और साथ ही साथ दून अस्पताल में बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे हैं और उनकी शिकायत फूड पॉइजनिंग। तो अस्पताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे, स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे और साथ ही साथ जो तमाम मरीज यहां पर एडमिट थे फूड पॉइजनिंग की शिकायत के चलते, उनका हालचाल जाना और साथ ही इस पूरे मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। तो साथ ही साथ ये बात कही गई है कि जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच अब फिलहाल देखने को मिल रही है। तो उत्तराखंड में अब कुट्टू का आटा खाने के चलते फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। फूड पॉइजनिंग के चलते कई लोग अचानक बीमार पड़ गए और फूड पॉइजनिंग की शिकायत के साथ अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद अस्पताल में पहुंचे, हालचाल जाना और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है। सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाए। खाने से लगभग 60 लोगों को जो है तबीयत खराब हुई है और अभी मैं हॉस्पिटल में सभी मरीजों को देखने आया था। सब खतरे से बाहर है, सबकी स्थिति बहुत ठीक हो गई है। लेकिन मैंने अभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस विक्रेता के यहाँ से कुट्टू का आटा बिका है उसको सीज किया जाए और उसके खिलाफ चैत्र नवरात्रि में अत्यधिक संख्या में हमारे नागरिकगण, श्रद्धालुगण उपवास रखते हैं और उस दौरान बकव्हीट का, जिसको हम कुट्टू का आटा बोलते हैं, उसका सेवन किया जाता है। आज काफी संख्या में फूड पॉइजनिंग के केसेस जो एलिजिडली इसी कुट्टू के आटे से सेवन से प्रकाश में आए हैं और हमारे सिटी के मेजर हॉस्पिटल्स में एडमिशन के केसेस आए हैं जिनका वहां पर उपचार किया जा रहा है। प्रातः सूचना प्राप्त हुई थी कि दून हॉस्पिटल कोरोनेशन में काफी सारे ऐसे लोग आ रहे हैं, एडमिट हो रहे हैं, जिनको पेट दर्द, वोमिटिंग और घबराहट की शिकायत हो रही है। जिसमें प्राथमिक जांच की गई तो पता चला कि इन्होंने जो व्रत का आटा, जो कुट्टू का आटा कहते हैं, इसका सेवन किया था। उसके बाद से रात्रि में इनकी कुछ की सुबह उसके रिएक्शन के कारण तबियत खराब हुई। जैसे ये सूचना मिली तत्काल इसमें संबंधित सभी विभागों से समन्वय बनाया गया और पुलिस द्वारा जो प्राथमिक इसमें जानकारी पूछताछ भी लोगों से की गई, जो लोग एडमिट हो रहे थे, कि उन्होंने कहाँ से आटा खरीदा होगा, जिससे हम सोर्स का पता कर सके। इस तरह पुलिस ने विद इन 2 आवर्स जो है 22 दुकानों को ऐसा चिन्हित किया जहां पर
विभिन्न तरह के लोगों ने जाकर आटा खरीदा था, उसका सेवन किया, जिसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई थी। प्रातः अधिकांश व्रत के समय लोग पूजा अर्चना के बाद कुट्टू के आटे का इस्तेमाल करते हैं, वो भी पूरी पकौड़ी इस तरह की चीज़ें बना करके, ताकि जो लोग हैं उनका व्रत शांत हो जाए। देहरादून में उस समय अफरा तफरी का माहौल मच गया जब देर रात को कुट्टू के आटे खाने के बाद लोगों की हालत बिगड़ गई और लोग परेशान हो गए। इसके बाद लोगों को लगभग करीब 100 से ज़्यादा जो लोग हैं उन बीमार लोगों को जिला अस्पताल कोरोनेशन और दून अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उन लोगों का उपचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे, साथ ही साथ धन सिंह रावत जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी उनका हालचाल जानने के लिए पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर कहा कि जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती। आपको बता दें कि कुट्टू का आटा इसलिए व्रत में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये फलाहारी माना जाता है और फलों के बीजों से निर्मित किया जाता है, लेकिन मिलावटखोर इससे भी बाज नहीं आते और ऐसे में लोगों की जान पर बनाती हैं। अपने सहयोगी रोहित कुमार के साथ हरीश खंडा, जनतन टीवी, देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बरेली पहुंचे। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने पर यहां पर आपको बता दें कि इन्वेस्टर विश्वविद्यालय में पुष्कर सिंह धामी का सम्मान किया गया और सम्मान और अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। आपको बताएं कि इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया और सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम एक सशक्त भारत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बात अगर की जाए तो अनेक निर्णय लिए गए हैं और पीएम मोदी के कार्यों के चलते हम प्रेरणा लेते हैं। प्रेरणा लेते हुए हमने उत्तराखंड के समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर अब ऐतिहासिक निर्णय लिया है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी के लिए एक समान व्यवस्था और एक समान कानून सुनिश्चित करना है। मुझे गर्व है कि हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू कर संविधान निर्माताओं को भी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अनुच्छेद 44 की भावना को साकार करने का काम किया है। भाइयों बहनों, आज हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक सशक्त भारत, एक सशक्त राष्ट्र की स्थापना को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं, जिन्हें पहले की सरकारों ने केवल और केवल राजनीतिक लाभ हानि के गुणा भागों के चक्कर में हमेशा उनको टालती आई, उनसे बचती आई और जनहित के मुद्दों को दरकिनार करती आई। चाहे वो कश्मीर से धारा 370 का अंत करना हो, 3 तलाक जैसा, जिसके बारे में अभी हमारे मंत्री अरुण जी कह रहे थे, 3 तलाक जैसी कुप्रथा। इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। डिविजनल इंस्पेक्टर को सौंपे नियुक्ति पत्र और साथ ही आपको बता दें कि नवनियुक्त उम्मीदवारों को ये पत्र वितरित किए गए हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संभागीय निरीक्षक के पद पर नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने का काम यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र बांटे और जिन नवनियुक्त उम्मीदवारों को ये नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं उनके चेहरे पर एक खुशी की लहर साफ तौर पर दिखाई पड़ी। तो डिविजनल इंस्पेक्टर को नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं, तो डिविजनल इंस्पेक्टर के तौर पर अब ये सेवाएं देते हुए नजर आएंगे तमाम उम्मीदवार जो नवनियुक्त हुए हैं और जिन्हें नियुक्ति पत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत पवित्र और दिव्य माना जाता है। मां का वर्णन शास्त्रों में ऐसी देवी के रूप में किया गया है जो कि साधना और तपस्या की प्रेरणा देने वाली है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा है और सभी श्रद्धालु मां की पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारों में लगे हैं। इसी बीच सीएम धामी ने सभी लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र के द्वितीय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख समृद्धि और मंगलमय जीवन की कामना की है। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि समस्त प्रदेशवासियों को मां ब्रह्मचारिणी की आराधना को समर्पित पावन चैत्र नवरात्रि के द्वितीय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साधना, तप और ज्ञान की अधिष्ठात्री मां ब्रह्मचारिणी आप सभी को संयम,
धैर्य और आत्मबल प्रदान करें, यही प्रार्थना है। हरिद्वार और ऋषिकेश की तर्ज पर रुड़की में गंग नहर के लक्ष्मी नारायण घाट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा आरती का शुभारंभ किया। इस दौरान रुड़की में पहली भव्य और दिव्य आरती के दर्शन के लिए गंग नहर के दोनों घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा और आरती शुरू हुई तो ऐसा नजारा दिखा कि मानो विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल हरिद्वार हर की पौड़ी से चलकर मां गंगा रुड़की पहुंची हो। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मी नारायण घाट पर कन्याओं का पूजन कर आशीर्वाद लिया है और इसके साथ ही विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ मां गंगा का पूजन यहां पर किया गया। इसके साथ ही घाट पर बनाए गए 5 आरती स्थल पर पुरोहितों ने बड़े दियों को प्रज्वलित किया। आरती स्थल को स्टील के चौकोर घेरे के रूप में बनाया गया था। इसमें से एक आरती स्थल पर मुख्यमंत्री ने आरती का दीप हाथ में लिया और शंखनाद के साथ जैसे ही मां गंगा की आरती शुरू हुई तो ऐसा लगा मानो हरिद्वार से चलकर मां गंगा रुड़की पहुंची है। यहाँ पर एक स्थान और भक्तों के लिए यहाँ पर गौरव कर दिया गया है। माँ गंगा हम सब पर कृपा करें और हमारा राज्य आगे बढ़े। माँ गंगा की अविरलता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के माँ गंगा को पूरी तरह से निर्मल और स्वच्छ रखेगा। माँ गंगा हम सब पर कृपा करे, सबको आशीर्वाद दे। मैं आज एक बार फिर से नगर निगम को, रुड़की वासियों को और आसपास के लोगों को जो बड़ी संख्या में हरिद्वार आते हैं, रुड़की आते हैं, उत्तराखंड में आते हैं, तो एक स्थान और हो गया है जहाँ पर हम माँ गंगा की आरती कर सकते हैं और पुण्य के भागी बन सकते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टनकपुर और साथ ही दौरई एक्सप्रेस को यहां पर नियमित ट्रेन का दर्जा देते हुए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। आपको बताएं कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब कुमाऊं क्षेत्र के लोगों को लंबी दूरी तक बेहतर ट्रेन सेवाओं का लाभ मिलेगा। इससे स्थानीय यात्रियों की सुविधा अब देखने को मिलेगी, लोगों को सुविधा होगी और सफ़र तय करने में अब समय भी बचेगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मां पूर्णागिरि धाम आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यात्रा सुगम रहेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस पहल से राज्य की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, स्थानीय उत्पादों को आर्थिक बाजार मिलेगा और साथ ही वोकल फॉर लोकल अभियान को नई गति मिलने वाली है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना से क्षेत्रीय हस्तशिल्प और विशेष उत्पादों को राष्ट्रीय पहचान भी मिलेगी। इस अवसर पर मंडल रेल प्रबंधक भी मौजूद रही और साथ ही ये एक्सप्रेस रेल सेवा आपको बताएं कि सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को टनकपुर से 6:20 पर रवाना होगी। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जा रहा है और इस रेल के प्रारंभ हो जाने से बड़ी संख्या में मां पूर्णागिरि के धाम आने वाले श्रद्धालुओं को, तीर्थयात्रियों को बहुत सुविधा मिलने वाली है और हमारे इस पूरे क्षेत्र के लोगों को भी बहुत आसानी होने वाली है। निश्चित रूप से ये नई ट्रेन नियमित रूप से जो संचालित हो रही है नए रूप में, इसके संचालन से हमारे यहाँ की समृद्धि, व्यापार सभी को बढ़ावा मिलेगा। मैं एक बार फिर से मां पूर्णागिरि को नमन करते हुए, मां शारदा मैया को नमन करते हुए अपने सभी उपस्थित भाइयों बहनों को यहाँ पर आज इस ट्रेन की नियमित संचालन की बधाई देते हुए आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज आदरणीय तो चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में उत्साह है। 30 अप्रैल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। पंजीकरण का आंकड़ा पहुंचा है 10 लाख के पार। केदारनाथ जाने के लिए हुए सबसे अधिक रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा गया है। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन आधार और आधारित पंजीकरण का आंकड़ा अब 10 लाख के पार हो चुका है। अब इसमें केदारनाथ धाम के लिए सबसे ज्यादा पंजीकरण देखने को मिले हैं। 3,29,000 पंजीकरण हो चुके हैं और यात्रा शुरू होने के बाद 40% पंजीकरण ऑफलाइन किए जाएंगे। केदारनाथ जाने के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हैं। 3,29,000 रजिस्ट्रेशन मात्र केदारनाथ धाम के अभी तक देखने को मिल चुके हैं। तो 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन पंजीकरण की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो पंजीकरण का आंकड़ा अब 10 लाख के पार हो चुका है। अमूमन देखने को मिलता है जब चारधाम यात्रा की शुरुआत होती है तो हर साल नया रिकॉर्ड स्थापित होता है। तो देखने की बात यह है कि अब की बार चारधाम यात्रा को लेकर कितना रिकॉर्ड बनता है, ये भी अपने आप में एक देखने की बात रहेगी। लेकिन गंगोत्री के लिए 1.85 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 3,29,000 रजिस्ट्रेशन मात्र केदारनाथ के लिए हुए। 10 लाख श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन अभी तक करा लिया है। अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हुए
वो जानकारी ग्राफिक्स के माध्यम से। केदारनाथ के लिए जैसे कि हमने आपको बताया 3,29,000 रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुके हैं। शुरू होने के बाद 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। बद्रीनाथ के लिए 3.2 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं और साथ ही गंगोत्री के लिए 1,85,000 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यमुनोत्री धाम की अगर बात कर ली जाए तो 1,79,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अभी तक देखने को मिले हैं और ऑनलाइन माध्यम से किए गए हैं। तो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा भी अपने आप में खास है क्योंकि लगातार देखने को मिलता है चारधाम यात्रा के दौरान कि चारधाम यात्रा में नए रिकॉर्ड बनते हैं। अब की बार देखने की बात यह होगी कि जो तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की गई हैं, इसके चलते रजिस्ट्रेशन की संख्या कितनी बढ़ती है और साथ ही जब एक फाइनलाइज आंकड़ा आएगा कि कितने श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के दर्शन किए, उसी पर सबकी नजर है। हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत की तरफ से लोकसभा में दिए गए बयान के बाद अब इन दिनों उन्हें जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में दिए बयान से ये खफा ऐसे समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हरिद्वार के ज्वालापुर के मोहल्ला कड़च में ऐसे समाज के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ नारेबाजी की है और अपनी नाराजगी जताई है। दलित नेता दिनेश दुबे का कहना है कि वरिष्ठ IAS अधिकारी पर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अभद्र टिप्पणी कर दलितों का अपमान किया। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे की भी मांग की है। सांसद को तत्काल पद से इस्तीफा देना चाहिए, ये बात कही गई है और साथ ही उन्होंने दलित अधिकारी को गलत शब्दों का प्रयोग कर ठेस उन्हें पहुंचाई है, जिसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्रिवेंद्र रावत ने संसद भवन में एक गलत बयान दिया गया है जिसमें हमारा दलित समाज बड़ा ही उसकी घोर निंदा करता है, क्योंकि त्रिवेंद्र रावत जी को हमारा SC समाज ने संसद तक पहुंचाने का काम किया था। यदि त्रिवेंद्र रावत जी इस जन आंदोलन की घोषणा करेंगे और सड़कों पर उतरकर जगह जगह इसका आंदोलन किया जाएगा। लक्सर में कुट्टू का आटा खाने के चलते 5 दर्जन से ज़्यादा लोग बीमार हो गए हैं और सूचना मिलते ही खाद्य विभाग ने एक्शन मोड में आते हुए संयुक्त टीम के साथ ताबड़तोड़ छापेमारी शुरू कर दी है। आपको बताएं कि लक्सर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और पुलिस बल की मौजूदगी में कई कंपनियों पर जांच की जा रही है। गोदामों और दस्तावेजों की गहन जाँच की जा रही है ताकि इस खाद्य विषाक्तता की जड़ तक पहुंचा जा सके और इसे जड़ से उखाड़ा जा सके। कुट्टू के आटे की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन ने नमूने लेकर लैब टेस्टिंग के लिए भेज दिए हैं। जांच लगातार जारी है। प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने और संदिग्ध खाद्य पदार्थों का उपयोग न करने की अपील की है। तो 5 दर्जन से ज़्यादा लोग कुट्टू का आटा खाने के चलते बीमार हो गए। अब ऐसे में नवरात्र का ये त्यौहार चल रहा है और नवरात्र में कुट्टू के आटे का जो सेवन है वो किया जाता है, लेकिन फिलहाल बात अगर की जाए तो कुट्टू के आटे में मिलावट के चलते लोगों को फूड पॉइजनिंग जैसी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन हरिद्वार में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। विशेष रूप से शिवालिक पर्वत पर स्थित मां मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। मां के दर्शन कर भक्तजन अपनी मन्नतों के धागे बांध रहे हैं और साथ ही सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। माना यह जाता है कि मां मनसा देवी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और पुराणों के अनुसार महिषासुर राक्षस के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं ने मां दुर्गा से प्रार्थना की और साथ ही देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए मां दुर्गा ने अपने मन से अवतार लिया, जिसके कारण उन्हें मनसा देवी कहा गया। तभी से मां मनसा देवी शिवालिक पर्वत पर विराजमान है। श्रद्धालुओं का मानना है कि मां मनसा देवी सभी की प्रार्थना पूरी करती है। हरिद्वार के सर्वनाथ नगर से नवरात्रों में माता के प्रति श्रद्धा, नवरात्रों में शक्ति है माता जी, इसमें कोई संदेह नहीं। वहाँ चढ़ाने से जो इच्छा रखते हैं पूरी करते हैं। छठे महीने ही लेके जाते हैं यहाँ से माता जी। चैत्र नवरात्रि के अवसर पर
देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है। आपको बताएं कि जंगल के बीच स्थित इस पवित्र स्थल पर हजारों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। मंदिर के आसपास के करीब 52 गांव की महिलाओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली और साथ ही साथ श्रद्धालु महिलाओं की कलश यात्रा निकालकर मां स्याही देवी की आराधना उन्होंने की है। और साथ ही आपको बताएं कि स्याही देवी को कुलदेवी के रूप में पूजा जाता है और नवरात्र के दौरान यहाँ पर विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं। देवभूमि में देवी के कई सिद्धपीठ हैं और श्रीनगर गढ़वाल के पास देवलगढ़ में एक सिद्धपीठ राजेश्वरी देवी मंदिर भी है। और साथ ही आपको बताएं कि राजेश्वरी माता गढ़वाल राजवंश की कुल देवी मानी जाती हैं। राजेश्वरी किसी मंदिर में नहीं बल्कि घर में निवास करती हैं। 10 सितंबर 1981 को अखंड ज्योति जलती आ रही है। और साथ ही आपको हम बताएं कि उस समय से इस ज्योति का ध्यान लगातार रखा जा रहा है और कहा जाता है कि देवलगढ़ में मां राजेश्वरी के इस मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी में राजा अजयपाल की तरफ से करवाया गया था और गढ़वाली शैली में बना ये घर 3 मंजिला है। यहाँ पर अखंड ज्योत लगातार चल रही है, जिस कारण इस स्थान को जागृत पीठ भी कहा जाता है। और साथ ही आपको बताएं कि तीसरी मंजिल के दाहिने कक्ष में राजेश्वरी का वास्तविक मंदिर है। घर से अब लोग निकलते हैं तो माँ के दर्शन के लिए पहुँचते हैं। घर के आकार की तरह दिखने वाला ये जो मंदिर है, इस भवन में मां राजेश्वरी विराजमान है। अपने समस्त क्षेत्रवासियों को और अपने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की और हिंदू नववर्ष की प्रतिपदा के अवसर पर आज ढेर सारी बधाई देता हूं कि आज नवरात्रि शुरू हुए हैं। मां भगवती की आराधना का शुभ पर्व शुरू हुए हैं। आज सभी मंदिरों में, माता के मंदिरों में हमारी माताएं बहनें बढ़ चढ़कर व्रत रखकर जो है पूजा अर्चना करती हैं। कहीं कीर्तन भजन होते हैं, कहीं जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं और साथ साथ में जो है आज बड़ी भीड़ सभी मंदिरों में लगी होगी। आज विकास हमारे जो पौड़ी जनपद है इसमें बहुत सारे माता के मंदिर हैं, चाहे धारी देवी हो, उल्खागढ़ी हो, अपना देवलगढ़ मंदिर में राजेश्वरी माँ गौरव भगवती का मंदिर है और अपना माँ भुवनेश्वरी का मंदिर है, ज्वालपा देवी का मंदिर है। आने वाली पीढ़ी जो है